जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। अगर आप 10th बोर्ड में हैं और 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मेरा भी स्कोर 450 प्लस का हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज की इस वीडियो में मोस्ट VBI MVBI है ना MCQ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो सीधे ही आपके है ना 2024 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन पे क्लिक कर लें। वीडियो शुरू करने से दो लाइन आपके लिए है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ख्वाबों को साकार करने के लिए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लग जाइए बेहतरीन क्वेश्चनों से। फुटपाथ किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, जुगलीना, अमीबा या कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट और VBI है। कुटपाथ किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, जुगलीना, अमीबा या कोई नहीं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर। जिनके भी कमेंट में सी है सही है। 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये 2015 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश कब मिलता है हमें? सूरज का प्रकाश कब मिलता है? तो आप कहिएगा सर दिन में। तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर दिन में है ना। 2 का भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। 3 नंबर 2015 और 17 का है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? हरा, नीला, लाल या सफेद? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बिल्कुल ही आपका ए ऑप्शन होगा, हरा होता है। हरा आपका बिल्कुल सही जवाब है ना, हरे रंग का होता है। 4 नंबर सवाल रहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाँ तो बिल्कुल ही इसका देखिए सही जवाब आपका सी हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया है। याद रखिएगा, ये बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन। और इसी में यहाँ मधुमेह जो है ना आपका डायबिटीज जिसको कहते हैं, यह है ना डायबिटीज है, और इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत बार पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन को, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या कोई नहीं? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, कवक में पोषण की विधि पूछा है, तो इसमें आपका बिल्कुल ही बी राइट आंसर है, मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मृतजीवी। 5 का बी राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर ऑक्सीजन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? 2013 का ये क्वेश्चन है। वसा, ऑक्सीजन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका बिल्कुल ही सही जवाब ऑक्सीजन एक हार्मोन है। किसका हार्मोन है? तो याद रखिएगा पादप, यानी पेड़ पौधों का ये हार्मोन है। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है ऑक्सीजन। 6 का सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन है 2013 और 20 का, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? फटाफट। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट है ना वृक्क, वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखिए किससे? उत्सर्जन से। ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। याद रखिएगा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 2013 और 19 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी? हाँ तो स्वपोषी के पोषण के लिए पहला नंबर की CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, तो इसीलिए इसमें आप डी लगा लीजिए सभी। 8 का डी बिल्कुल सही है, 100% राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुई है, 2013 में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिट्यूओजन से? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो इसमें देखिए है ना जल से निकलेगा H2O में, है ना, जल जो निकलता है उससे, उसी के माध्यम से ये ऑक्सीजन बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका 9 का ए सही है। देखिए H2O में जो होता है वाष्पोत्सर्जन, जो पेड़ पौधे के उसमें O होता है, O यानी ऑक्सीजन, ठीक है। और 10 नंबर देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको 2013 में पूछ दिया गया है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम वो आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में।
तो 10 का ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। 10 का ए 100% सही है। आगे बढ़िए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 11 नंबर। 11 जो क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब आदमी विश्राम करता है यानी बैठ रहा हो, आराम कर रहा हो, विश्राम का मतलब आराम होता है यानी कि रेस्ट अवस्था में हो, तो उस वक्त उसका जो हृदय होता है ना कितनी बार धड़कता है। तो बिल्कुल आपका ए हो जाएगा 72 बार, है ना, 72 टाइम्स यानी 72 बार धड़कता है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में ए ऑप्शन है उनका सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपने प्यारे स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, सभी लोग लाइक कीजिए, है ना, जल्दी फटाफट लाइक कीजिए। मैं किसी का इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं, बस अपना मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है ना, कमेंट में बताना होगा आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 भी अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जाइलम जो उत्तक होता है आपको मालूम होगा कि जल का वहन करता है, यानी जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो जल का जो वहन करता है वो जल जो है जड़ से होता है, और जड़ क्या करती है, ऊपर ना भेजेगी पानी को। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको एकदम पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये आंसर होगा तो क्यों होगा, समझ रहे हैं ना। तो जल को जड़ है ना खींच के देता है और ये ऊपर की ओर वहन करता है, बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 और 20 का है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कि जो है ना अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है, वो निकालने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रक्त है, सौदेह ग्रंथि, वृक्क या अग्न्याशय है। तो इसमें तो आपका बिल्कुल ही 100% सही जवाब सी हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, ये भी 19-20 में पूछा है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है ना, अमीबा जो होता है वो भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, इंपॉर्टेंट है, स्पर्शक, उत्पाद, जीव या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए, अमीबा, देखिए अमीबा, ये देखिए इस तरह का ऐसा सा फिगर अमीबा होता है। ये जो स्थान देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो भाग बनता है इसी के द्वारा यह भोजन पकड़ता है और इसको हम कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, अमीबा कुटपाद से अपना भोजन पकड़ता है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, 15 नंबर देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी, देखिए कि ऑप्शन को ध्यान से, मलेरिया परजीवी, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया परजीवी है। ठीक है, 16 देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है ना, यानी कि इन सब जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन होता है, वसा, इसका पूरा पाचन कहाँ होता है, आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं और बड़ी आंत का बृहदांत कहते हैं। तो इसका देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका छोटी आंत होगा। ठीक है, जिनके भी सी कमेंट में है ना उनका सही है। 17 नंबर देखिए, आपका सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जो ब्लड होता है, ब्लड खून, उसको बहने के लिए किसमें ना नस नहीं होता है, जिसको हम वेन कहते हैं। तो आप देखिए कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं उनमें नहीं होता है, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत कॉकरोच दिया है। तो 17 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 18 नंबर देखिए कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है। ये भी क्वेश्चन 18 में पूछा गया है ना। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय को नियंत्रण करता है, इसमें बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है, प्राणी सम, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी। बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो हरे पौधों में जो पोषण की विधि होती है वो स्वपोषी है। कौन सा है, स्वपोषी, याद रखिएगा। 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 आपका सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए बिल्कुल ही सही जवाब का बी, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं ना, तो बी बिल्कुल सही है। और देखिए 21 क्वेश्चन, हमारे
शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी है, कोशिकाएं हैं, सीरा या वेना क्यों? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका देखिए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर डी होगा। वेना क्यों जो होती है सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि पौधों में रसरोहण होता है, कैम्बियम, क्रोटेक्स, जाइलम या फ्लोएम? हाँ, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका डी होगा। फ्लोएम के द्वारा रस का रोहण होता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव लार ग्रंथि से, छोटी आंत से, अग्न्याशय से या यकृत के द्वारा? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 23 का सैविक का स्राव जो है यकृत से होता है, डी राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर। ओके, और 24 देखिए कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश या जल? बहुत मस्त प्रश्न है ना। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें ना आपका बिल्कुल ही सही जवाब 24 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ए वाले ऑप्शन सही है। 25 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है, पानी, दूध, ग्लूकोज या लवक? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उसके बाद क्या बनता है? तो उसके बाद आपका ग्लूकोज तैयार होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण, सी बिल्कुल सही है। ये तो देखिए बोर्ड मॉडल एकदम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 26 कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में या 2 बेस में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो बिल्कुल बी सही है, 4 बेस में। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? 4 बेस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 27 देखिएगा, कहता है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा कितनी है? 100 ml अगर रक्त हो तो उसमें यूरिया कितना होगा? 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए 27 में आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, 20 mg, ठीक है। 20 mg होता है, 100 ml में 20 mg यूरिया होती है। 28 है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या संवेदना? हाँ, तो मेरे प्यारे मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो विभिन्न जो सूचनाएं होती है ना वो आपका उद्दीपन के रूप में होती है, सी बिल्कुल सही है, उद्दीपन। ओके, 29 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम? ठीक है, बताएंगे। रक्त लाल दिखाई देने का कारण बिल्कुल ही सी सही है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। 19 में इसको पूछा गया था, हीमोग्लोबिन सही है। आगे 30 नंबर है, वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? बोर्ड मॉडल प्रश्न है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, लाइपेज। ये लाइपेज के द्वारा जो होता है ना वसा का पाचन होता है, ही इज राइट आंसर। ओके, 31 देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है? तो बिल्कुल ही आपका 31 में बी सही है, भौतिक प्रक्रिया इसको कहते हैं ना, फिजिकल है ना, रिएक्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि आपका क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक है, भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, जल के लिए, CO2 के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्लोएम जो होता है उत्तक ना, वो भोजन को है ना पेड़ पौधों में पहुंचाता है, तो भोजन इसमें आपका ए ऑप्शन में है, एकदम सही जवाब है, ठीक है। और 33 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिनोजेन? हाँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है लार वाला। तो इसका देखिए बिल्कुल ही 33 में आपका सी हो जाएगा, टाइलिन। लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34, कहता है कि अग्न्याशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, माल्टेज, रेनिन, टाइलिन या पेप्टिडोइडेज? 34 बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपका ना 100% सही जवाब ये होगा, एमाइलेज एवं माल्टेज, ठीक है। अग्न्याशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एवं माल्टेज। 35 है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, हाँ, तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें डी हो जाएगा, इलियम में। क्या हो जाएगा? इलियम। भोजन का मुख्य अवशोषण किस में होता है? इलियम में। 36 आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन या वसा? हाँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो है ना आपका जो उत्पन्न होता है, जो निकलता है, जो क्रिएट होता है, इसमें बी होगा कार्बोज, ठीक है।
और 37 क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कट भी गया है इसके ऑप्शन। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, पर्णहरित या सौर ऊर्जा? क्या है ऑक्सीजन का मूल स्रोत 37 में? हाँ, तो इसमें आपका CO2 है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम CO2 कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो क्लास था इसमें हमने आप सबको 37 प्रश्न बताए ना, 37 मोस्ट MBBI प्रश्न है। इसमें आपने कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपके आज के क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे प्यारे फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है। इसे है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, है ना। ये आप ही का चैनल है और आप ही की बदौलत चलता है। सर को सपोर्ट कीजिए, चैनल को बड़ा बनाइए। आप सब ने इसको अंत तक देखा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डेली आपको 7:30 PM में लाइव क्लास चलता है, आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारियों का आकलन एक बेस्ट तरीके से कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।